नागिन एक्टर पर्ल वी पुरी के केस में एक और दिन गुजरता है और फिर से कुछ नए मोड़ आते हैं, नई कहानियां सामने आती हैं इस पूरे मामले में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मेरा नाम है अंकुर। आप मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं। यूजर नेम है RJ_अंकर_IG। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शनिवार सुबह ही खबरें आती हैं कि पर्ल वी पुरी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उनके ऊपर एक माइनर के साथ दुष्कर्म का आरोप है। उनके साथ साथ 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आरोप ये लगाया गया था कि सबसे पहली बार कार में दुष्कर्म हुआ था और उसके बाद रिपीटेडली इस काम को किया गया है। आपको बता दूं कि अरेस्ट के बाद बहुत सारी बातें सामने आई। बहुत सारे टेलीविजन आर्टिस्ट थे जिन्होंने पर्ल वी पुरी को सपोर्ट किया। उसके बाद हमने देखा कि एकता कपूर भी उनके सपोर्ट में आती हैं, बताती हैं कि उनकी उसकी मां से भी बात हुई है, यानी कि विक्टिम की मां से बात हुई है और पर्ल वी पुरी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो गलत हैं। इस तरीके की बातें सामने आती हैं। फिर अफवाहें उड़ती हैं कि पर्ल वी पुरी को बेल मिल गई है। फिर खबरें आती हैं कि बेल नहीं मिली है और उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है आगे के एक निश्चित समय के लिए। आपको बता दूं कि अब आज के दिन में क्या नई अपडेट्स आई हैं, चलिए रिवील करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि एकता कपूर ने जो स्टेटमेंट जारी किया था अपने सोशल मीडिया हैंडल से और उन्होंने कहा था कि पर्ल वी पुरी पर फॉल्स एक्यूजेशंस लगे हैं। इसके जवाब में डीसीपी संजय पाटिल ने कहा कि फॉल्स एक्यूजेशंस नहीं है, हमारे पास एविडेंसेस हैं पर्ल वी पुरी के खिलाफ और उसी के बिना पर हमने पर्ल वी पुरी को अरेस्ट किया है। उसके बाद डीसीपी पाटिल ने यह भी जानकारी दी कि आखिर पर्ल वी पुरी का हाल क्या था। जैसे ही उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने का फैसला लिया गया, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले तो नाराजगी जताई और कहा कि मैं जुडिशियल कस्टडी में नहीं जाना चाहता हूं, आप मुझे लोकल थाने में ही पुलिस कस्टडी में रखिए। लेकिन कोर्ट का फैसला था कि जुडिशियल कस्टडी में जाना होगा, सो वो आखिरी फैसला माना जाता है। आपको बता दूं कि ये भी खबरें आई कि पर्ल वी पुरी की तबीयत खराब हो गई थी, उनका ब्लड प्रेशर लो था, उनके लिए दवाइयां अरेंज करवाई गई, 2 लोगों से मिलने का भी मौका दिया गया, अपने परिचित लोगों से मिलने का मौका दिया गया। ये सारी बातें सामने आई। उसके बाद आपको बता दूं कि पर्ल वी पुरी को थाने जेल में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले पर्ल वी पुरी का कोविड टेस्ट होगा। अगर उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है तभी उनको थाने जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा पर्ल वी पुरी को कुछ जरूरत का सामान भी दिया गया है, जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर और भी 1-2 चीजें जो कि जरूरी हो जाती हैं जब आप जेल जा रहे हैं या थाने में भी हैं, यानी कि पुलिस कस्टडी में हैं, तो आपकी कुछ जो एसेंशियल चीजें होती हैं वो आप तक पहुंचाई जाएंगी। वहीं आज के दिन ये भी खबर आई कि पर्ल वी पुरी की बेल के लिए एक बार री अप्लाई किया जाएगा, यानी कि दोबारा अप्लाई किया जाएगा। वो कल के दिन किया जाएगा, यानी कि 7 जून को किया जाएगा। यानी कल के दिन एक बार फिर से पर्ल वी पुरी की बेल के लिए अप्लाई करेंगे पर्ल वी पुरी के लॉयर। देखते हैं उसमें आगे क्या बातचीत सामने आती है। इसके बाद एक और रिविलेशन जो आज दोपहर को होता है वो होता है एकता कपूर की तरफ से। उनकी जो चैट हुई थी वॉइस नोट्स पर विक्टिम की मां से, वो लीक होती हैं। जहां विक्टिम की मां से उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही है, एकता कपूर विक्टिम की मां से कह रही हैं कि जब तुम सब कुछ जानती हो, तुमको पता है कि पर्ल वी पुरी पर फॉल्स एक्यूजेशंस लग रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, तो तुमको पब्लिकली आके ये सारी बातें रखनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में आकर ये बातें रखनी चाहिए ताकि पर्ल वी पुरी को थोड़ी मदद मिल सके। इस पर विक्टिम की मां जवाब देती है कि मुझे जो भी कहना था मैंने पुलिस स्टेशन में, जब पुलिस ने पूछताछ की तो मैंने अपना बयान दर्ज कराया है, अपना स्टेटमेंट दिया है, जो कि ज्यादा जरूरी था। बाकी मैं पब्लिकली आके ये सारी बातें नहीं करना चाहती हूं। जहां विक्टिम की मां एकता कपूर को यह भी बताते हुए नजर आ रही हैं कि ये फॉल्स एक्यूजेशंस हैं। उनके जो पति हैं, यानी कि विक्टिम के पिता हैं, वो कस्टडी लेना चाहते हैं बच्ची की, विक्टिम की, उस माइनर की, और इसीलिए ये सारा जो है वो झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये झूठा मामला तय किया जा रहा है ताकि ये प्रूव किया जा सके कि विक्टिम की मां जो है वो बच्चे की कस्टडी नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो अपनी तरफ कस्टडी लेने के लिए ये पूरा का पूरा खेल रच रहे हैं। ये विक्टिम की मां का कहना है जो उन्होंने एकता कपूर से कहा है, लेकिन वो पब्लिकली आके इस बारे में बात नहीं करना चाहती हैं। वहीं आपको बता दूं कि जेनिफर कीर्ति सिंह एक टेलीविजन का रेगुलर फेस है। आपने इनको काफी बार एपिसोडिक टीवी शोज में देखा होगा, लाइक CID, क्राइम पेट्रोल। अभी हाल ही में वो एक वेब सीरीज की भी शूटिंग कर रही हैं। तो उन्होंने एक शॉकिंग रिविलेशन किया है, एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने बताया है कि सेट पर, यानी कि पर्ल वी पुरी जिस सेट पर काम करते हैं और जहां विक्टिम की मां काम करती हैं,
सेट पर सभी को अंदाजा था, थोड़ा बहुत पता था कि विक्टिम की मां और पर्ल वी पुरी के बीच में चीजें ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, दाल में कुछ काला है। इस बात का आइडिया लोगों को था और विक्टिम की मां जो भी बातें कर रही हैं एकता कपूर से, या जो भी बातें वो बोल रही हैं कि मेरे पति जो है वो फॉल्स एक्यूजेशन लगा रहे हैं, या जो भी सारी कहानियां हो रही हैं और पर्ल वी पुरी निर्दोष है, ये सब कुछ गलत है। विक्टिम की मां सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए ये सारी बातें कर रही हैं और कह रही हैं कि पर्ल वी पुरी पर फॉल्स एक्यूजेशन लगाए गए हैं। उनका कहना है कि क्योंकि विक्टिम की मां नहीं चाहती है कि बच्ची की कस्टडी उसके पिता को मिले, इसलिए वो इस केस को झुटलाना चाहती हैं और पर्ल वी पुरी को निर्दोष बता रही हैं, ताकि ये साबित ना हो जाए कि वो अपनी बच्ची की देखरेख करने में असक्षम है। इसके अलावा जेनिफर ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस बहुत समझदार है और उनको पता है कि वो जिसको अरेस्ट करने जा रहे हैं वो एक पावरफुल आदमी है, वो एक एक्टर है, तो उसके लिए पूरा होमवर्क करके एविडेंस जुटाने के बाद ही पुलिस ने अरेस्ट किया है। ऐसे ही कोई किसी को अरेस्ट नहीं कर लेता है। तो विक्टिम की मां को इस तरीके का खेल नहीं खेलना चाहिए। यहां एक बच्ची की बात हो रही है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है। सो जेनिफर ने इस तरीके की बातें सामने रखी हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिन में क्या होता है। अगर बेल के लिए रीअप्लाई करेंगे तो क्या पर्ल वी पुरी को बेल मिल पाएगी? अगर पर्ल वी पुरी को जेल में शिफ्ट करने के लिए कोविड टेस्ट होता है तो कब तक रिपोर्ट आएगी, कब पर्ल वी पुरी थाने जेल में शिफ्ट किए जाएंगे? जैसे ही कोई भी अपडेट्स आएंगी आपको सबसे पहले हम बॉलीवुड स्पाई पर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।